मेटलर्जी, ठीक है राइट। तो क्लास 11 में बेटा, सॉरी क्लास 12 में इस मेटलर्जी चैप्टर का बेटा एक सेपरेट नेम है, ठीक है ना। जो आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जो नेम है वो नेम है बेटा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट। दिस नेम इज एज पर एनसीईआरटी, बट अगर हम ब्रॉड बात में बात करें तो इट इज मेटलर्जी बेटा। ये क्या है? मेटलर्जी, राइट। क्लास 10 में बेटा आपने थोड़ा बहुत मेटलर्जी के बारे में सीखा होगा, राइट, क्योंकि अब तो आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने इलेक्ट्रोलिसिस देखा होगा, राइट। क्लास 10th में मेटल एक नॉन मेटल एक चैप्टर था जिसमें थोड़ा बहुत मेटलर्जी का इंट्रोडक्शन था, स्लाइटली इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपने थोड़ा बहुत ओर्स के बारे में देखा होगा, ओर्स क्या होते हैं, राइट, मिनरल्स क्या होते हैं, एंड सम इंपॉर्टेंट ओर्स आपने देखा होगा। और वहां पे आपने एक्सट्रैक्शन का, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे वो सोडियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए आपने मेटल वो देखा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो शुरू में डेफिनेशंस हैं, दीज डेफिनेशंस यू ऑलरेडी नो इट बच्चों, ये आपको पहले से पता है, जस्ट एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तब हम प्रिंसिपल ओर पे जाएंगे, राइट, ठीक है। सो मिनरल्स वी ऑलरेडी नो इट बेटा। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी हम अर्थ क्रस्ट से, अर्थ से हम डिग आउट करते हैं, बाय माइनिंग करते हैं, कुछ सब्सटेंस जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या बच्चों? वी विल सी इट बेटा, ठीक है ना। जो मेटलर्जी जो हमारे जो आपके एनसीईआरटी में है, 4 एलिमेंट की मेटलर्जी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो एलिमेंट है आयरन है, ये आपके सिलेबस में है, जिंक है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। मेटलर्जी ऑफ दीज 4 मेटल्स आर इन योर सिलेबस बेटा, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एल्युमिनियम, राइट, ठीक है। तो मिनरल क्या बच्चों? मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग, गुड मॉर्निंग बेटा, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो अर्थ क्रस्ट से हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बाय माइनिंग, ठीक है, राइट। अब और क्या होता है? कोई भी जो मिनरल है अगर उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर मिनरल है उससे अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो मिनरल बाय विच मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो क्या हम बच्चों ऐसा कह सकते हैं ऑल मिनरल्स आर और? क्या हम ऐसे कह सकते हैं ऑल मिनरल्स आर और? यस या नो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। कैन वी से अपोजिट? कैन वी स्पीक अबाउट द अपोजिट ऑफ इट? यस, ठीक है। अब इसका अपोजिट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सो ऑल ओर्स आर क्या है बच्चों? ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। कोई भी चीज जो मिनरल होगी अगर उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तो ही वो उसको ओर कहेंगे, अदरवाइज हम उसको ओर नहीं कहेंगे। करेक्ट है, राइट। अब क्या होता है बच्चों, राइट, कुछ मेटल्स नोबल होते हैं, आपको पता है देयर आर सम नोबल मेटल्स, राइट। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड करके ऐसे कुछ पढ़ा होगा। तो कुछ जो मेटल्स होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में वो प्योर फॉर्म में या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? प्योर फॉर्म में, फ्री स्टेट में, जैसे प्लेटिनियम होगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर भी कभी कभार मिल जाता है, राइट। तो सम एलिमेंट्स आर ऑलरेडी हाँ जी, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। कुछ फ्री स्टेट में पहले से ही मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मिलते हैं, राइट। तो उसमें ज्यादा हमें मेटलर्जी करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसमें थोड़ा बहुत जो सिलिका होगा, जो सैंड होगा, उसको सिर्फ वॉशिंग से ही हम रिमूव कर सकते हैं और वी कैन गेट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, राइट। बट मोस्ट ऑफ द जो मेटल होते हैं बच्चों वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या जैसे हम कहें कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, जैसे ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा, सल्फाइड फॉर्म में रहेगा, कार्बोनेट फॉर्म में हो सकता है, सल्फेट फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म में रहेगा। तो वो जो और है जो कंबाइंड स्टेट में रहेगा उसमें डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम टू आइसोलेट अ मेटल। तो ये जो मेटलर्जी जो चैप्टर है ये उन्हीं ओर्स के ऊपर एप्लीकेबल है या उन्हीं मेटल्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उसमें ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। So that's the same I have written over here if you able to read it, right. Some elements are found in the free state, that is pure state, for example Au, platinum, sulfur, etc. Whereas some element are found in combined state, right, that is compound, for example iron, copper, zinc, etc. right. अब क्या है बच्चों, राइट, जो ओर के साथ जो इम्प्योरिटी एसोसिएटेड होती है, जो ओर्स के साथ जो इम्प्योरिटी एसोसिएटेड होती है उसको गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग।
सो द प्रोनाउंसिएशन इज गैंग बेटा, हाँ ठीक है, तो यू विल ऑल्सो प्रोनाउंस गैंग ओनली. सो द गैंग, द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द ओर इज कॉल्ड एज गैंग, राइट. अब क्या है, कोई भी सिल्वर, देखिए बेटा दोनों स्टेट में सिल्वर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो माइनिंग कहाँ पे है. समवेयर you can find in the free state also, right? If in South Africa you can find in the free state also, but many places you can find in sulfide form also. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट फ्री स्टेट में मिले, ठीक है ना, राइट. गोल्ड के भी ओर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि गोल्ड्स के ओर नहीं होते हैं, राइट. गोल्ड ओर आर ऑल्सो देयर, ठीक है ना. गोल्ड और सिल्वर का जो ओर है उससे एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है जिसको मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस कहते हैं. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गोल्ड हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में ही मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है, या सिल्वर फ्री स्टेट में मिलता है, नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट. ठीक है, सो राइट, ठीक है. फिर है बच्चों क्या है, जो मेटल है, राइट. अगर आपने लेट्स सपोज मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट, आपने मेटल को आइसोलेट कर लिया, बट जो स्टिल जो मेटल है, राइट, वो जो है वो लेट्स सपोज 90% प्योर है. क्या है, 90% प्योर है. इसका ना, इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं, इस मेटल में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं. सो द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मेटल, जो मेटल के साथ इम्प्योरिटी एसोसिएटेड होंगी उसको ड्रास कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, ड्रास कहते हैं. सो द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द मेटल्स आर कॉल्ड एज ड्रास. द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द ओर इज कॉल्ड एज गैंग. ठीक है ना, राइट. ठीक है. सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों. दिस डेफिनेशन यू ऑलरेडी नो इट. ये मुझे लगता है मिनरल आप पहले से जानते हैं, और जानते हैं, गैंग भी आप जानते हैं क्योंकि 10th में शायद आपने पढ़ा होगा. ठीक है, राइट. आइए बच्चे, हाँ नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, सो मेटलर्जी बेटा, ठीक है ना. मेटलर्जी की डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है ना, मेटलर्जी इज अ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर अ, नहीं डिपेंड करता है बेटा, बट और कंटेन्स मोर इम्प्योरिटी एज कंपेयर टू मेटल बेटा. ठीक है ना, राइट. ठीक है, लेट्स सपोज क्या है, कोई आपको प्योरेस्ट फॉर्म ही मिल रहा है. लेट्स सपोज आपको गोल्ड मिल रहा है, और गोल्ड क्या है, आपको प्योर स्टेट मिल रहा है, बाहर इसमें सिर्फ सैंड लगी हुई है. तो ये जो इम्प्योरिटी है, जो गोल्ड के साथ जो सैंड लगी हुई है, इसको हम क्या कहेंगे. ठीक है ना, हाँ जी, मैट्रिक्स एंड गैंग आर सेम. मैट्रिक्स एंड गैंग आर सेम, राइट. मैट्रिक्स एंड गैंग आर सेम, राइट. ठीक है, तो एयू जो है, एयू के साथ लेट्स सपोज फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें अगर आप इम्प्योरिटी इसी के साथ एसोसिएटेड होगा तो उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, राइट. ठीक है, हाँ सॉरी, उसको कहेंगे ड्रास कहेंगे. क्या कहेंगे, ड्रास कहेंगे. ठीक है, राइट. सो द मेटलर्जी क्या है बच्चों, द साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. ठीक है ना, मेटलर्जी इज साइंस ऑफ is a branch of engineering by which we isolate a metal from its principal ores या from its ores. ठीक है, नाउ बच्चों these are the example of principal ores. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब यहाँ से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक से वो पहले ही बता देता हूँ. क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको ऐसे आपको 4 ऑप्शन में से आए कि विच इज द ऑक्साइड ओर. तो ऑक्साइड ओर पहचानने के लिए अगर आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है और नेम याद नहीं है, तो आप उस आंसर को सही नहीं कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, राइट. तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ऐसा आ सकता है कि विच इज ऑक्साइड ओर, विच इज सल्फाइड ओर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पहली बार. दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, वो ऐसा पूछ सकता है विच इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, विच इज ओर ऑफ आयरन, विच इज ओर ऑफ कॉपर, लेड, ऐसे पूछ सकता है. टिन का पूछ सकता है. तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे बन सकता है. ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ओर्स पता ही नहीं है, अगर इफ यू डोंट नो द नेचर ऑफ ओर, मतलब ये ऑक्साइड है या सल्फाइड है, ऐसे कुछ ओर्स आपको नहीं पता है, राइट. ठीक है, कि वो सल्फाइड है या ऑक्साइड है, तो आगे जाके जो हमें मेटलर्जी पढ़नी है, जो डिफरेंट प्रोसेस है मेटलर्जी के, तो आप उसमें डिफरेंट प्रोसेस में आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, चूज नहीं कर पाओगे कि मुझे अगर ऑक्साइड ओर है तो मुझे कौन सा स्टेप या कौन सा प्रोसेस इसके लिए यूज करना है फॉर आइसोलेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओर का नेचर समझिए, मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सल्फाइड है, ऑक्साइड है, वो आपको पता होना चाहिए. देन ओनली यू विल एबल टू डिसाइड which process can be applicable for this type of course. So these 3 kinds of things can be asked from this topic, so you should be ready for it. और ये आप तभी कर पाएंगे बच्चों
when you recall these formulas, right? मुश्किल नहीं है फॉर्मूला, मैंने पहले ही बताया था बेटा आपको क्या है. These 4 एलिमेंट आर इन अवर सिलेबस, ठीक है ना, इनकी मेटलर्जी हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना. सो दिस मींस इसके जो ओर्स हैं, इन 4 के ओर्स हैं, ये आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे क्योंकि हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, राइट, इन सब के बारे में आपको सारे ओर्स आपको याद हो जाएंगे. जो फ्यू अदर एलिमेंट्स हैं जिनके ओर्स आपको याद रखने हैं, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि वो भी काफी बार पूछे जाते हैं, राइट. जैसे लेड का क्वेश्चन है, राइट, ठीक है ना. लेड का जो ओर है वो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, या ऐसे पूछा गया था कि इस प्रोसेस के लिए कौन सा ओर लेड का यूज होता है, राइट. तो ऐसा कुछ आ सकता है, हाँ जी, राइट, ठीक है. सो आइए इसको डिस्कस करते हैं, राइट, ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट. वी ऑलरेडी नो इट, ये हमें पहले से पता है. बॉक्साइट होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों Al2O3.2H2, और फॉर्मूला एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है क्योंकि ये वेरी कर सकता है. तो एनसीईआरटी में AlOX, x इज बिटवीन 0 to 1, OH3 minus 2x, ठीक है. तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, राइट, ठीक है. तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि ऐसा फॉर्मूला भी आ सकता है. मोस्टली वैसे पूछता है, बट इन टर्म्स ऑफ x he can or she can ask in the exam, राइट, ठीक है. फिर है कैलोनाइट, ठीक है ना. कैलोनाइट इज, ठीक है, एल्युमिनियम का एक क्ले होती है, ये बेसिकली एल्युमिनियम सिलिकेट है, ठीक है ना. Al2H4 Si2O5, ठीक है. बट जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा बच्चों, ये जो ओर है, अगर एल्युमिनियम की हमें मेटलर्जी पढ़नी है तो एल्युमिनियम की मेटलर्जी स्टडीड, ठीक है ना, विद बॉक्साइट. मतलब एल्युमिनियम ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्शन करते हैं किसकी, एल्युमिनियम की. तो प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट, ठीक है. नेक्स्ट इज कोरेंडम. ये आपने क्लास 11 में पी ब्लॉक में पढ़ा होगा. Al2O3 को क्या कहते हैं, कोरेंडम कहते हैं, राइट. फिर है डाइस्पोर, ठीक है. डाइस्पोर इज Al2, यहाँ पे 2H2O होता है, अगर 1 वाटर एसोसिएटेड हो तो इसको बोलते हैं डाइस्पोर, ठीक है. नेक्स्ट इज क्रायोलाइट. ये शायद आपने देखा होगा उसमें क्या कहते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में भी शायद आपने देखा होगा, ठीक है ना, राइट. सो Na3AlF6, दिस इज क्रायोलाइट. ये बहुत क्रायोलाइट, ये आपने इसलिए ऐसा देखा होगा क्रायोलाइट का. अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, नहीं बेटा वो क्रायोलाइट इंजन नहीं होता, वो क्रायोजेनिक इंजन होता है. क्रायोलाइट कैसे यूज होता है, इसका क्वेश्चन कैसा आ चुका है, मुझे बताइए. व्हाट इज द वेंटॉफ फैक्टर ऑफ क्रायोलाइट? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वेंटॉफ फैक्टर ऑफ आई ऑफ क्रायोलाइट? अगर आपको देख के पता चल रहा है, इट इज 10. कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. कितना आ रहा है, 10 not 3, इट इज 10, ठीक है, राइट. तो आप देख सकते हैं, क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का वेंटॉफ फैक्टर इतना ज्यादा हो, ठीक है ना, नहीं, राइट. तो आप समझ सकते हैं अगर वेंटॉफ फैक्टर इतना ज्यादा है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है. इट कैन इफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ह्यूज अमाउंट, राइट, ठीक है. सो इसका ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको. इसका ये क्वेश्चन आ चुका है क्रायोलाइट के ऊपर, ठीक है ना, राइट. दिस इज डाइस्पोर बेटा, DIASPORE. जब 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो बॉक्साइट होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा तो वाटर, तो डाइस्पोर होगा, राइट, ठीक है. फिर फ्लेडस्पार है. फ्लेडस्पार इज ऑल्सो अ सिलिकेट, ठीक है ना. ये एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है ऑफ डिफरेंट मेटल्स. तो एल्युमिनियम सिलिकेट होता है पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, और भी एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना. सो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. आपको याद क्या रखना है बच्चों, आपको याद रखना है ये बॉक्साइट याद रखना है, ठीक है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें से बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्रायोलाइट याद रखना है कि क्रायोलाइट बाद में हम यूज करेंगे इन मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम. वी विल एक्सप्लोर दिस. ये जो वेंटॉफ फैक्टर है इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे इन मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है. सो 2 चीजें आपको याद रखनी, क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट, दैट इज Na3AlF6, राइट. नेक्स्ट इज बच्चों इंपॉर्टेंट इज आयरन. ये आप ज्यादातर फैमिलियर हैं इससे, आयरन से. हेमेटाइट इज Fe2O3. दिस इज प्रिंसिपल ओर ऑफ आयरन. तो मेटलर्जी जो है आयरन की पढ़ते हैं, वो Fe2O3 से पढ़ते हैं. क्रायोलाइट बेटा Na3AlF6 है ना, Na3AlF6 इज क्रायोलाइट, ठीक है ना, राइट, राइट. हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, राइट. जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे एल्युमिनियम के तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, राइट, ठीक है, राइट.
ठीक है। फिर है बच्चों मैग्नेटाइट, राइट, ठीक है। अगर आपने, राइट, ठीक है, जनरली क्या होता है, जो रस्ट होता है, राइट, रस्ट क्या होता है, Fe2O3, राइट। अभी आप मेटलर्जी वो पढ़ चुके हैं शायद, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मे भी आपने कोरोजन पढ़ा होगा, राइट। जब कभी भी आपको आयरन के ऊपर रेड कलर का डस्ट दिखता है, राइट, तो जो रेड कलर का डस्ट होता है वो हेमेटाइट होता है। वो क्या होता है, हेमेटाइट होता है, दैट इज कोरोजन, रस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं पे, राइट, कहीं पे अगर आपको ब्लैक कलर की लेयर दिखती है आयरन के ऊपर, राइट, तो वो होती है मैग्नेटाइट। तो ब्लैक कलर की जो लेयर होती है वो मैग्नेटाइट होती है। दिस इज वेरी यूजफुल। हाँ, ये जो मैग्नेटाइट होता है बच्चों, ये प्रिवेंट करता है करोजन से, ठीक है ना। ये तो करोजन है, बट अगर आपके पास मैग्नेटाइट लेयर है तो ये फर्दर करोजन से आपको बचाता है। तो क्योंकि ये क्या होता है, आयरन के ऊपर एक लेयर बना लेता है विच कट CO2 और जो वाटर मॉइस्चर उसको कट कर देता है, जिससे कि क्या होता है, ठीक है ना, ये प्रिवेंट हो जाता है, राइट। तो जनरली जब आप जॉब करने जाएंगे, तो खास तौर से जब आप पावर प्लांट में जॉब करेंगे, जहाँ बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स में वाटर रहता है, तो बहुत ज्यादा स्टीम होता है, तो बहुत ज्यादा करोजन होता है वहां पे। तो वहां पे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं मैग्नेटाइट की, ब्लैक कलर की लेयर होती है वो, ठीक है ना, विच प्रिवेंट आयरन फॉर द फर्दर करोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चों क्या है, सिडराइट है, इट इज FeCO3 सिडराइट बोलते हैं इसको। आयरन पायराइट FeS2, राइट। आयरन पायराइट को बच्चों एक और नाम है इसका, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। आयरन पायराइट को, ठीक है, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड, बिकॉज इट लुक लाइक्स गोल्ड, ठीक है ना, राइट। ये साउथ अफ्रीका में काफी पाया जाता है। जब इसको पहली बार डिस्कवरी हुई तो लोगों ने सोचा ये तो गोल्ड मिल गया हमें इतना ज्यादा, बट इट इज नॉट अ गोल्ड, दैट इज आयरन पायराइट इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चों कॉपर पायराइट, ठीक है ना, CuFeS2, राइट। कॉपर पायराइट है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव रिटन इट इन द आयरन, बट दिस इज प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर। यहाँ पे कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होता है, राइट, इंस्टेड ऑफ आयरन। सो कॉपर पायराइट इज प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर, नॉ की क्या, आयरन का। तो अगर कॉपर की हमें मेटलर्जी पढ़नी है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कॉपर पायराइट से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमोनाइट, FeOOH, ठीक है ना, .NH2O, क्या है, NH2O, ये आयरन ऑक्साइड है, बेसिक आयरन ऑक्साइड है, .NH2O। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, हेमेटाइट याद रखना है, मैग्नेटाइट याद रखना है, फूल्स गोल्ड याद रखना है, ठीक है ना, और सिडराइट भी याद रखना है, क्योंकि सिडराइट ऐसा पूछा जा चुका है कि कौन सा कार्बोनेट और है, क्या है, ठीक है ना। वेरी करेगी बेटा, राइट, ठीक है, फ्रॉम 1 to 8, 1 to 10 ऐसे वेरी कर सकती है, राइट, राइट, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ बेटा आयरन, राइट, ठीक है। ये जो आपको याद रखने, जो मैंने बता दिया वो आपको याद रखने, राइट, ठीक है। हेमेटाइट, तो मेन ओर इज हेमेटाइट, राइट। नेक्स्ट बच्चों ओर ऑफ कॉपर अगर हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो द ओर ऑफ कॉपर इज, मैंने पहले ही बोला था, इट इज इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, ठीक है ना, कॉपर पायरेट, दैट इज CuFeS2, क्या है। फिफ्थ को हमने Fe में इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज इट कंटेन सम Fe कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, राइट। Fe इज ऑल्सो एन मेटल, इंपॉर्टेंट मेटल है वो। सो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे कॉपर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आप इसको इसको फेंक देंगे आयरन को ऐसी, क्यों, आप क्या करेंगे, आयरन को भी एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यू कैन एक्सट्रैक्ट बोथ आयरन एज वेल एज Fe, तो इसीलिए मैंने आज Fe को वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। कॉपर पायरेट का बच्चों ये दूसरा नेम है, सेकंड नेम है, और ये जो बहुत कॉमन है, ये काफी पूछा जा चुका है, चेल्को पायराइट। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज चेल्को पायरेट, दैट इज CuFeS2 इज चेल्को पायरेट। नेक्स्ट इज मेलाचाइट, ये कॉपर का कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, मेलाचाइट। एजुराइट क्या होगा, जब ये 1 होगा तब तो मेलाचाइट करेंगे, इसके 2 कंपाउंड होंगे तो उसको एजुराइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजुराइट कहते हैं। फिर है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट इज Cu2O इज क्यूप्राइट। फिर है कॉपर ग्लैंस, राइट, कॉपर ग्लैंस इज कॉपर सल्फाइड Cu2S, ठीक है ना, राइट, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट ओर, इसमें जो इंपॉर्टेंट ओर है वो आपको याद रखना है, कॉपर पायरेट और चेल्को पायरेट इज इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। कॉपर ग्लैंस भी, और कभी कभार क्यूप्राइट के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज बच्चों जिंक, ठीक है ना। जिंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है वो जिंक ब्लेंड या सल्फराइट है, इसका नाम सल्फराइट, ठीक है। जिंक ब्लेंड और सल्फराइट, इट इज जिंक सल्फाइड ZnS, क्या है, ZnS, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कैलेमाइन,
ठीक है, कैलोमाइन ZnCO3, राइट। एक क्रीम आती है यूजली गोरा करने के लिए, लेडीज लगाती हैं, लैक्टोकैलामाइन, अगर आपको याद है किसी को, पहले आती थी, आई डोंट नो कि अभी आती कि नहीं आती, लैक्टोकैलामाइन, ठीक है, राइट। सो दैट इज कैलोमाइन इज ZnCO3, क्या होता है उसमें, ZnCO3 होता है, ठीक है, राइट। फिर है जिंकाइट, जिंकाइट इज जिंक सल्फाइड, जिंक क्या है, जिंकाइट इज ZnO, क्या है, जिंक का ऑक्साइड है जिंकाइट, ठीक है। सो नाउ द प्रिंसिपल, जो भी मेन एलिमेंट, जो मेन मेटल्स थे जिनकी मेटलर्जी हमारे सिलेबस में थी बच्चों, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है उसके ओर्स। अब जो और इंपॉर्टेंट और हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मेटल्स के, वो एक बार और देख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बच्चों सिल्वर, सिल्वर का जो इंपॉर्टेंट और है ग्लेंस, याद रखेंगे ग्लेंस जनरली कभी अगर आप ग्लेंस वर्ड देखते हैं ना, तो ग्लेंस वर्ड हमेशा सल्फाइड के लिए यूज होता है, क्या यूज होता है, सल्फाइड के लिए। तो कभी कंफ्यूज हो जाए तो आपको याद रखना है ग्लेंस क्या है, सिल्वर ग्लेंस, या इसका नाम है अर्जेंटाइट, इट इज सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट है टिन, टिन इज का है कैसेटराइट, SnO2 इज कैसेटराइट, ठीक है ना। फिर है लेड, ठीक है ना, लेड है सेरुसाइट, दैट इज लेड कार्बोनेट, सेरुसाइट, और एंग्लीसाइट, एंग्लीसाइट है PbSO4, क्या है, लेड सल्फेट इज एंग्लीसाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो और है लेड का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2015 में, जो बोल रहा था, दैट इज गलेना, या 2016 में। सो गलेना इज PbS, क्या है, PbS इज गलेना, क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट है मरकरी, मरकरी का बच्चों, मरकरी का है सिनेबार, मरकरी क्या है, सिनेबार, दैट इज HgS, क्या है, HgS इज मरकरी सिनेबार, ठीक है ना। जहां जहां बच्चों मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट बेटा, इनको याद रखना है आपको, राइट, ठीक है, राइट। फिर पोटेशियम, और जो अब जो एलिमेंट है, राइट, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, बट यू शुड रिकॉल इट, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अगर भूल भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है कि पोटेशियम के और बताइए, इसके कैल्शियम के और बताइए, ये पूछा नहीं गया है, राइट। बट मैंने इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि आप जब कभी किसी कोई बुकलेट सॉल्व करेंगे, या कोई और किसी जेनेसिस की करेंगे, या किसी और कोई और रेफरेंस बुक सॉल्व करेंगे, तो ये आपको यूजुअली मिल जाएंगे वहां पे, देन यू विल गेट कंफ्यूज इट, ठीक है ना, कि ये तो सर ने कराया नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस, राइट, अदरवाइज इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, राइट, ठीक है, नहीं बेटा, ठीक है ना, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, क्या है, नेक्स्ट इज पोटेशियम बच्चों, क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम इज सल्वाइन, ठीक है ना, दैट इज KCl, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड इज सल्वाइन, ठीक है। फिर है केर्नेलाइट, ठीक है, केर्नेलाइट ये इंपॉर्टेंट है, केर्नेलाइट पूछा जा चुका है, केर्नेलाइट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड को केर्नेलाइट कहते हैं, KCl और MgCl2 बॉट 6H2O, राइट। नेक्स्ट इज बेरियम, ठीक है ना, बेरियम का बायरेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, दैट इज बेरियम सल्फेट होता है व्हाइट कलर का, राइट, दैट इज बेरियम बायरेट्स, राइट। नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और मैंने कंबाइन लिखे हुए, लाइमस्टोन वी ऑलरेडी नोज इट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है डोलोमाइट, डोलोमाइट भी पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है आपको, डोलोमाइट, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज डोलोमाइट। फिर मैग्नीसाइट, मैग्नीसाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। फिर है एप्सम सॉल्ट, राइट, या एप्सोमाइट, एप्सम सॉल्ट और एप्सोमाइट इज मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, .7H2, ठीक है। नेक्स्ट इज NaCl, वी ऑलरेडी नोज इट, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होगा, उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। फिर है सोडियम नाइट्रेट, क्या है, सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पोटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चिली सॉल्ट पोटो, ठीक है ना, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पोटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पोटो बोलते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लैंगबीनाइट, ठीक है, लैंगबीनाइट, लैंगबीनाइट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट को लैंगबीनाइट कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। पोटो बेटा, पोटो, POTVE, पोटो, चिली सॉल्ट पोटो, इंडियन सॉल्ट पोटो, POTVE, आई हैव रिटन इट, राइट। फिर है बच्चों इमीनाइट, इमीनाइट इज FeTiO3, क्या है, इमीनाइट, ठीक है, इट इज इमीनाइट, इमीनाइट इज FeTiO3 इज इमीनाइट, राइट, ठीक है बेटा, राइट।
नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है ना, ज्यादातर जो बच्चों नाम है ओर्स के, वो ज्यादातर क्या है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जहां से वो जिस जगह से ओरिजिनेट हुए हैं उनका नाम वहां पे है, उसके बाद उसके आगे साइट लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? साइट लगा दिया गया है। तो यूजली क्या है, ज्यादातर जिस रीजन में पाए जाते हैं उस रीजन से उनका नाम है, राइट, नेम है, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, राइट, कोई भी जो नाइट्रेट ओर है, राइट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नाइट्रेट ओर्स आर नॉट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, राइट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई नाइट्रेट ओर्स आर नॉट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट? एनीवन कैन टेल मी द आंसर ऑफ इट? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या आंसर करेंगे? कंज्यूम्ड हो जाता है, ओके। रिएक्शन नाइट्रोजन इज फिक्स, राइट, ठीक है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं बच्चों, हाँ, ऑल नाइट्रेट्स, राइट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बच्चों, राइट। हैव यू हर्ड अबाउट? कैसे सुना आपने? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यस, राइट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। दिस मीन्स क्या होगा, जैसे ही पानी वाटर बारिश होगी, वो सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा? नाइट्रेट ओर। कहाँ पे मिलेगा नाइट्रेट ओर? सारा का सारा आपको, सारा का सारा कहाँ मिलेगा? वाटर बॉडीज में, ओशन में। कहाँ मिलेगा? वाटर बॉडीज में, ओशन में, राइट। सो नाइट्रेट और आर soluble in water, so that is why they are not formed in earth crust, they are formed in water bodies, that is large water bodies, that is ocean, right, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। और कभी भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्युबिलिटी के ऊपर तो इसको आपको याद रखना है, राइट। अंडर वाटर भी कमी रहता है बेटा, राइट, वो वॉश हो जाता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, राइट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। तो हमने अभी प्रिंसिपल ओर्स देख लिए हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तो मेटलर्जी बच्चों 4 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देयर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, ठीक है ना। कौन कौन से? आइए वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, राइट, ठीक है ना। स्टेप 1 को बच्चों कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। स्टेप 1 इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसका दूसरा नाम है ड्रेसिंग। क्या कहते हैं? ड्रेसिंग, और बेनिफिकेशन भी कहते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो स्टेप 1 इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन, राइट। सेकेंड स्टेप इज नोन एज रिडक्शन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप इज नोन एज प्यूरिफिकेशन, हाँ जी, एनरिचमेंट, राइट, यू कैन से इट, राइट। बट मोस्ट कॉमन है बच्चों क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन। कभी वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं कि बेनिफिकेशन क्या है, ठीक है। बेनिफिकेशन इज मींस कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। मतलब बेसिकली जो पहला स्टेप है उसको कंसंट्रेट करना है ओर को, क्योंकि इंप्योरिटीज होंगी, तो इंप्योरिटीज को जब रिमूव करेंगे तो जो परसेंटेज ऑफ ओर का है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज एन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना, राइट। अब ज्यादातर जो ओर्स आपको मिलेंगे, राइट, ठीक है। अब रिडक्शन क्या है, देखिए यहाँ ज्यादातर जो आपको ओर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? कार्बोनेट, राइट, या ऑक्साइड, ठीक है ना, या सल्फाइड, ये सब मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मुझे आप बता सकते हैं आयरन जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इन सभी एलिमेंट, इन सभी कंपाउंड में कितना है? +2 है। कितना है? +2 +2 +2, राइट, या +3 है, राइट, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपको यहां से क्या चाहिए? आपको Fe चाहिए। सो यू वांट टू कन्वर्ट Fe2 + 2 Fe। आप क्या है, Fe2+ से Fe में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। आप क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। सो दैट इज वाई ये क्या है? सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? रिडक्शन है। क्या है? द सेकंड स्टेप इज रिडक्शन, ठीक है ना। हर एक के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, 20 या 22 डिफरेंट मेथड्स हैं मैं डिस्कस करने, ठीक है ना, राइट। वो हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज बच्चों क्या है? प्यूरिफिकेशन। लेट्स सपोज आपको ये आयरन मिल गया, ठीक है ना। अब आयरन को आपको प्यूरिफाई करना है। सो प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है बाय विच यू कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ या प्योरिटी ऑफ Fe, उसको बोलेंगे क्या? प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों क्या? रिफाइनिंग। क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। दिस यू हैव लर्नड इन, आई थिंक सो, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। आपने देखा होगा रिफाइनिंग, राइट, ठीक है, ऐसे देखा होगा, राइट,
ठीक है, कि एनोड पे किसको लगा, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो अगर इम्प्योर है तो इम्प्योर को हम कहाँ लगाएंगे, एनोड पे की कैथोड पे, वेयर वी विल यूज इट एट एनोड, और कैथोड कहाँ पे लगाएंगे, एनोड पे, और जो प्योर होगा वो उसको किधर लगाएंगे, कैथोड पे, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इधर से जाके इधर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और नीचे जो डिपॉजिट होगा उसको क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, राइट, ठीक है। सो दिस इज प्यूरिफिकेशन, दिस इज रिफाइनिंग, क्या बोलते हैं इसको, रिफाइनिंग, राइट। बट रिफाइनिंग क्या है बच्चों, रिफाइनिंग क्या है, कॉस्टली प्रोसेस होता है, महंगा प्रोसेस है, तो अगर हमें हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ मेटल चाहिए तभी हम रिफाइनिंग करेंगे, अदरवाइज वी विल अवॉइड रिफाइनिंग। अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल चाहिए देन वी विल गो फॉर रिफाइनिंग, अदरवाइज हम मेटलर्जी को यहीं रोक देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कहते हैं, डिमांड क्या है, राइट, मार्केट में किसकी ज्यादा डिमांड है, राइट, ठीक है। लेट्स सपोज क्या है कि डिमांड 50% है, 60% प्योरिटी की डिमांड है, या 90% की प्योरिटी की डिमांड है, उसके हिसाब से मेटलर्जिकल प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ में रिफाइनिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, राइट। अब क्या है बच्चों, स्टेप 1, राइट, स्टेप 1 में बेटा, राइट, स्टेप 1 में हमारे पास, ठीक है, राइट, स्टेप 1 में, ठीक है, राइट, स्टेप 1 में हमारे पास 6 डिफरेंट प्रोसेस हैं, स्टेप 1 में कितने, देयर आर 6 डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है ना, उसमें से जो 3 है बच्चों वो 3 फिजिकल प्रोसेस है, और 3 जो है वो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। 3 फिजिकल प्रोसेस में एक आएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग आएगा, क्या आएगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाँ जी, हाँ जी, हाइड्रोलिक वॉशिंग आएगा, ठीक है ना। फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन आता है, क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अभी हम डिस्कस करेंगे। और फिर आएगा प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग का डिफरेंस ये है बच्चों की, यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको प्योरिटी नहीं, यहाँ पे रिफाइनिंग के बाद यू विल गेट 99% प्योरिटी, बट यहाँ पे आपको 99% प्योरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे 70-80% प्योरिटी मिलेगी। बट इफ यू वांट कि 99% यू वांट कि आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिले, 99% 100% मिले, देन यू विल गो फॉर रिफाइनिंग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग, ठीक है ना, राइट। प्यूरिफिकेशन में यूजुअली क्या होता है, प्यूरिफिकेशन में केमिकल मेथड यूज करते हैं, राइट। लेट्स सपोज क्या है, आपके पास कोई मेटल है, Fe है, आपने कुछ इसमें ऐड कर दिया, क्या कर दिया, हाँ जी, हाँ जी, उदय बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने कुछ इसमें ऐड कर दिया, कोई केमिकल एक्स ऐड कर दिया, आप मुझे बताओ, अगर आप केमिकल मेथड से कोई चीज, हाँ, अगर आप केमिकल मेथड से आप, क्या मुझे बताओ, 99% प्योरिटी आपको मिल सकती है, कैन वी गेट अ प्योरिटी फ्रॉम एनी केमिकल मेथड, नो, नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप कुछ सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, और जब कुछ सब्सटेंस ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, वो सब्सटेंस हमेशा कुछ रह जाएगा, चाहे आप उसको कोई भी यूनिट ऑपरेशन आप अप्लाई करो, बाद में एक्सट्रैक्शन करो, फिल्ट्रेशन करो, कोई भी मेथड अप्लाई करो, बट यू विल फाइंड सम परसेंटेज। बट यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, यहाँ पे आप कोई सब्सटेंस ऐड नहीं कर रहे हो, यू कैन गेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों, उसमें 3 क्या थे, मैंने बताया था, 3 फिजिकल सेपरेशन है, राइट, 1 इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, अनदर इज मैग्नेटिक सेपरेशन, अनदर इज फोर्थ फ्लोटेशन, राइट, ठीक है। फोर्थ फ्लोटेशन से आप फेमिलियर होंगे, क्लास 10th में शायद आपने पढ़ा होगा फोर्थ फ्लोटेशन, राइट, ठीक है। सो दीज 3 आर फिजिकल सेपरेशन, ये क्या है, 3 फिजिकल सेपरेशन है, राइट। केमिकल सेपरेशन में क्या क्या आता है, केमिकल सेपरेशन में आता है लीचिंग, ठीक, क्या आता है, लीचिंग आता है, ठीक है, राइट। फिर आता है रूस्टिंग, ठीक है, फिर आता है कैल्सिनेशन, क्या आता है, कैल्सिनेशन, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, लीचिंग, रूस्टिंग और कैल्सिनेशन, राइट, ठीक है, ठीक है। एक एक करके हम सभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट कि आप ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, हम एक एक करके सभी डिटेल में डिस्कस करें, डोंट वरी अबाउट इट, राइट, ठीक है, ठीक है। अगर बच्चों आपको याद है, ठीक है ना, अगर आपने कभी हिस्ट्री चैनल देखा हो, राइट, हिस्ट्री चैनल में एक प्रोग्राम आया करता था पहले, आजकल नहीं आ रहा है, वो गोल्ड रश, एनीबडी हैज सीन दैट प्रोग्राम, गोल्ड रश, राइट, ठीक है। सो व्हाट दे डू इन गोल्ड रश, क्या करते थे गोल्ड रश में, उनके पास क्या होता था, एक ऐसा अरेंजमेंट होता था, एक टेबल होता था, अरेंजमेंट होता है, ऐसे स्लोप सा होता है, राइट,
और स्लोप में क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारा वाटर रन करते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर का रन करते हैं, राइट। और ऊपर से क्या गिराते हैं, ओर्स को और गिराते हैं, राइट, ठीक है ना। हाँ, और क्या होता है यहाँ पे, ऐसे दो वेफल्स लगी होती हैं, हाँ लेविगेशन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेविगेशन, राइट। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, ओर का पाउडर्ड ओर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट, गोल्ड के लिए, हाँ ऐड करते हैं। तो क्या होता है, राइट, गोल्ड, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ओर है और एक इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी मतलब सिलिशियस इम्प्योरिटी होती है, इसमें क्या होती है, सिलिशियस मतलब सिलिका होता है, सैंड मड ये सब होता है, ओर। अब इसमें क्या होता है, जो ओर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी, ठीक है। तो जब आप वॉशिंग करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो ओर होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी है वो ओवरफ्लो कर जाएगी, फिर यहाँ पे फिर से आएगा, कुछ जो बचा होगा वो इधर ही कट एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी को फिर से ओवरफ्लो कर जाएगी। तो इधर पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाटर हम सारा क्या करेंगे, वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद इस प्रोसेस को क्या करते हैं, वो रोक देते हैं। रोकने के बाद क्या होता है, इस वेफल्स को हटाते हैं। वेफल्स को हटाने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो this arrangement, this is known as, this type of washing is known as हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो टेबल होता है, इसका नाम होता है विलफ्ले टेबल। इसको क्या बोलते हैं, विलफ्ले टेबल, क्या बोलते हैं इसको, विलफ्ले टेबल। एंड अब आपको पता ही चल गया, दिस डिपेंड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस। अगर डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या करेंगे हम, इस मेथड से क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो यूजुअली जो मेटल्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, राइट, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, राइट, आयरन वायरन को भी करते हैं, राइट। तो उन ओर्स को क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं हम, इस मेथड से कंसंट्रेट करते हैं, क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, क्या इस मेथड में नाइट्रेट ओर को यूज कर सकते हैं हम कंसंट्रेशन के लिए? नो, नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रेट इज वाटर सॉल्युबल, नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने टेबल बना रखा है, इफ यू एबल टू सी इट बच्चों, ये अगर आपको दिख रहा होगा, राइट। सो ये क्या है, यहाँ पे वाटर है बच्चों, ये ओर है, ठीक है ना, जो हॉपर से हम यूज ऐड कर रहे हैं। तो ये जो रेड रेड से स्पॉट आपको दिख रहे होंगे, दिस इज ओर। तो ओर हैवी है, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएंगी। दीज आर वेफल्स, इसको क्या कहते हैं, वेफल्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज विलफ्ले टेबल। डेंसिटी ऑफ ओर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। दिस इज यूज टू रिमूव द सिलिशियस इम्प्योरिटी, क्या करते हैं, इम्प्योरिटी, राइट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट प्रिफर्ड फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के लिए भी ये मेथड को हम यूज नहीं करते हैं फॉर कंसंट्रेशन। कैन एनीबडी गेस इट, क्यों होता होगा ऐसे, वाई सल्फाइड ओर को हम इससे कंसंट्रेट नहीं करते हैं इस मेथड से? कैन एनीबडी गेस इट? रिएक्टिव, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, किसी ने बहुत सही जवाब दिया है, राइट। एनीबडी हैज गिवन दैट कि उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। हु इज दैट पर्सन, क्या बच्चे का नाम था, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। समबडी हैज गिवन द आंसर, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, राइट, ठीक है। सो सल्फाइड का क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। अगर आप देखें यहाँ, ठीक है ना, आपको S-2 होगा, अगर आपके पास S-2 होगा और आप वाटर होगा, राइट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये व्हाट ही विल डू, ही विल एक्सेप्ट 1H+, तो आपको क्या मिलेगा, बाइसल्फाइड मिलेगा, H2 मिल जाएगा। ये रिएक्शन आपने देखी होगी आयनिक इक्विलिब्रियम में, राइट, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस में देखा होगा आपने, राइट, वहां पे पीएच भी कैलकुलेट किया होगा आपने, ठीक है। हाँ जी विशाल, बिल्कुल सही है। सो ये होगा, राइट। इसका जो KH होता है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द, हाँ पॉलीप्रोटिक, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KH? KH का क्या फॉर्मूला होता है इसका, एनीबडी रिकॉल इट, कोई जानता है, किसी को याद है? KW अपॉन KA नहीं, KA2 होगा, क्या होगा, KA2 होगा। तो KH इज इक्वल टू क्या होगा, KW अपॉन KA2 होगा, राइट। अब KW तो 10⁻⁻14 है, राइट, और इसका जो KA2 होता है बच्चों, वो 10⁻⁻13 होता है। कितना होता है, 1.1 10⁻⁻13। याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, नो नीड टू क्रैम इट, पहले बोल रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 10 टू द पावर कितना आएगा,
ठीक है ना, लगभग 1/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/11। तो यहाँ आपने उसमें पढ़ा होगा, राइट, ठीक है ना। तो ये जो k की वैल्यू है, KH की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है, ज्यादा आ रही है। सो दिस मीन्स पॉजिटिव आ रही, ज्यादा आ रही, दिस मीन्स रिएक्शन किधर मूव करेगी, इट विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस मीन्स अगर आप सल्फाइड ओर लोगे तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, विच वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते हैं। अभी इस स्टेप में वी डोंट वांट दैट एनी रिएक्शन शुड आकर, हम नहीं चाहते कि कोई भी रिएक्शन इन स्टेप्स में हो। इसीलिए सल्फाइड और नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सल्फाइड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट। बट इसका जो सेकंड स्टेप होगा, राइट, ठीक है ना, अगर आप अब इसका नेक्स्ट सेकंड वो देखेंगे, HS माइनस प्लस H2O, तो आपको क्या मिलेगा, H2S। तो यहाँ जब आप K लिखेंगे, इसका KH लिखेंगे, वो KW/KA1 आएगा, क्या आएगा, KA1 आएगा। तो यहाँ पे ये 10⁻⁻14 है, और ये जो K1 होता है इसका 10⁻⁻7 के आसपास होता है, तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो सेकंड रिएक्शन इतनी स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी स्पॉन्टेनियस, इट विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो वी अवॉइड सल्फाइड ओर फॉर कंसंट्रेशन बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। सो दिस आई हैव रिटन ओवर हियर बच्चों, राइट, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट और दैट इज सॉल्युबल, क्योंकि इसका रीजन सॉल्युबल था, एंड सल्फाइड ओर का क्या, हाइड्रोलिसिस है। मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है विच आई हैव नॉट रिटन इन माय नोट्स, ठीक है ना, यू शुड राइट इट डाउन, हाँ, क्योंकि अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते रहते हैं, राइट, कि उनकी हैबिट होती है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है दे नोट इट डाउन, राइट। तो आपको लगता है इफ यू फाइंड एनीथिंग, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा हर चीज बच्चों नोट्स में इंक्लूड नहीं कर सकता हूं मैं, राइट, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन एवरीथिंग ऑन माय नोट्स, ठीक है ना, राइट। क्योंकि सर का भी सजेशन था, सर ने बोला था कि आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करिएगा, सो आई एम मोर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। बट जो भी एक्स्ट्रा चीज है विच इज नॉट इन एनसीईआरटी, दैट वो मैंने अलग से आपको इसमें मैं साथ साथ बताते चलूंगा, आप उसको लिखते जाइएगा इफ यू फाइंड इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। सेकंड इज क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है ना। ये जो है, जैसे फर्स्ट मेथड था बच्चों, दैट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस। ये जो मेथड है दैट डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसमें डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, राइट, ठीक है। अब लेट सपोज क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे क्या ये अरेंजमेंट क्या है बच्चों, आपके पास दो व्हील्स हैं, ठीक है ना, एक व्हील मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है ना, एक है नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे हॉपर है जिससे हम पाउडर और क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है ना, फिल करते हैं, तो ठीक है। अब क्या होगा, जब ये रोल करेगा, जब ओर्स इसके नजदीक आएंगे, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक केस ये है, एक केस ये हो सकता है कि और प्लस इम्प्योरिटी है, और प्लस इम्प्योरिटी है, लेट्स सपोज और मैग्नेटिक नेचर का है, और जो इम्प्योरिटी वो नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। तो मुझे बताइए, अगर ऐसा अरेंजमेंट है, और मैग्नेटिक है और क्या कहते हैं इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, तो ये जो फर्स्ट बीकर है और एक सेकंड बीकर है, तो फर्स्ट बीकर में क्या क्या आके वो करे, क्या गिरेगा यहाँ पे, और विल फिल, और आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, फर्स्ट में और आएगा बच्चों, क्या आएगा फर्स्ट में, बिकॉज और इज मैग्नेटिक, राइट, और क्या है, मैग्नेटिक है, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। और अगर क्या हो बच्चों, ऐसा हो जाए और इम्प्योरिटी है, राइट, अब और इस बार क्या हो जाए, नॉन मैग्नेटिक हो जाए और इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो जाए, तो इस बार फर्स्ट बीकर में क्या आएगा, व्हाट विल फॉल डाउन इन फर्स्ट बीकर, इम्प्योरिटी, क्या आएगी, इम्प्योरिटी आएगी, वेरी गुड, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों यही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, और मैंने राइट, मैंने मैग्नेटिक एज्यूम किया हुआ, और जो इम्प्योरिटीज है वो नॉन मैग्नेटिक है। The separation is based on the difference in magnetic property of ore और gang, या either of two, दोनों में से हो सकता है, और भी मैग्नेटिक हो सकता है या गैंग भी मैग्नेटिक हो सकता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं 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 बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आयरन और हमें पता है आयरन मैग्नेटिक नेचर का होता है, आयरन और सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक,
एज द ओर्स आर मैग्नेटिक इन नेचर एंड इम्प्योरिटीज आर नॉन मैग्नेटिक। जो आयरन ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज मिलती है बच्चों, वो मिलती है SnO2। क्या मिलती है? SnO2। किसी को याद है व्हाट इज द नेम ऑफ SnO2? अब मैंने स्टार्टिंग में और बताया था SN का। SnO2, द नेम ऑफ SnO2 इज कैसेटेराइट। क्या नाम था बच्चों? कैसेटेराइट। ठीक है, दिस इज कैसेटेराइट। ठीक है ना, SnO2 इज कैसेटेराइट। ठीक है, तो कैसेटेराइट इज इम्प्योरिटी इन आयरन ओर, राइट। ठीक है ना। अब ये सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है? गैंग है। तो इस बार जो गैंग है बच्चों, राइट, ठीक है ना, वो मैग्नेटिक है, दैट इज इम्प्योरिटीज आर मैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है ना, ऐसे पूछता है ये वाला केस, सेकंड केस। तो गैंग जो है, राइट, मैग्नस टंगस्टेट MnWO4। ठीक है, W इज टंगस्टन, मैग्नस टंगस्टेट MnWO4 या फेरस टंगस्टेट FeWO4, ये क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं। किसमें? और क्या होता है? MnO2 में। पायरोलुसाइड, क्या नाम है इस ओर का? पायरोलुसाइड, दैट इज मैग्नेटिक ओर है ये। ठीक है, सॉरी, ये नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा ना, ये और मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा आप लोग को? ठीक है, राइट। सॉरी, यहाँ मैं एक बार मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ बच्चों। हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राइट। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जब कभी भी क्या होगा बच्चों, और आपको मिलता है, राइट, और क्या मिलता है बच्चों? और अगर SnO2 कैसेटेराइट और है, राइट, ठीक है ना, तो इस और में, हाँ, बाय मिस्टेक मैंने दोबारा बोल, मतलब कुछ और बोल दिया, प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और क्या होता है बच्चों? और SnO2 होता है, ये नॉन मैग्नेटिक है, उसमें ये इम्प्योरिटीज होती है। उसमें क्या होती है? ये इम्प्योरिटीज होती हैं। तो याद रखेंगे, अगर और SnO2 है, दैट इज कैसेटेराइट, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, दैट इज मैग्नेस टंगस्टेट या फेरस टंगस्टेट, दिस इज मैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या होता है? मैग्नेटिक इन नेचर, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। और जो पायरोलुसाइट है, कभी ऐसे आ जाए कि पायरोलुसाइट क्या मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, तो याद रखना ये क्या है? मैग्नेटिक ओर है। क्या है? मैग्नेटिक ओर होता है। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नॉन मैग्नेटिक होगी। मतलब हम किस किस को सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड? आयरन को, कैसेटराइट को, और पायरोलुसाइट को। ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, राइट। ठीक है, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, राइट। ठीक है, ठीक है,